काम में पड़ करके कोढ़ का रोगी हो जाता है। किसका रोगी हो जाता है? कोढ़ का रोगी हो जाता है। अपनी सारी धन दौलत को एक वेश्या को लुटा देता है। अंत में उस सेठ की पत्नी कैसे बाबा श्याम के दरबार जाती है, कैसे अपने पति के कोढ़ को दूर कराती है, कैसे अपनी सारी धन दौलत को वापस लेती है। आइए सुनेगा बाबा के दरबार में घटी है सच्ची घटना। श्याम नाम की लूट है, लूट सके अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे। पति के नाम पर कुर्बान हो जाए औरत, दुनिया में अपना नाम अमर कर जाए औरत। पति के लिए जो सब सुख त्याग दे औरत, वही है सच्ची नारी, वही है सच्ची औरत। ये हमारी माताएं बहनें एक एक दो करके जा रही है ना। जब इतनी देर आप जग लिए तो आध पौन घंटे की बात हो रही है, इतनी देर और जग लेंगे क्या फर्क पड़ जाएगा? थोड़ी देर बैठे रहे, पहले बहुत ज्यादा मिले हुआ आएगा। बाबा के दरबार में घटी है सच्ची घटना। अरे एक है कहानी, अरे एक है कहानी, कहता हूँ मैं जुबानी, कलयुग में चमत्कार बाबा श्याम हो गया। कलयुग में चमत्कार बाबा श्याम हो गया। जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। बिल्कुल मीठा मीठा एक एक शब्द समझ में आना चाहिए। बंगाल में रहता था एक सेठ दंपति, पति था कामदेव पत्नी सुंदरी सती। भाई सुंदरी सती, भाई सुंदरी सती, भाई सुंदरी सती। बंगाल की रहने वाली वो औरत जिसका पति गलत काम में पड़ करके कोढ़ का रोगी हो जाता है। पैस्याव्रती में सेठ ने लुटा दी संपत्ति, पैस्याव्रती में सेठ ने लुटा दी संपत्ति। भिखारी जैसी हो गई थी सेठ की गति, भाई सेठ की गति, भाई सेठ की गति, भाई सेठ की गति। पैस्याव्रती में सेठ वो तो भोगी हो गया, पैस्याव्रती में कोढ़ का वो रोगी हो गया। पैस्या ने कहा सेठ अभी आना तुम नहीं, भिखारी कोढ़ियों का ये ठिकाना है नहीं, ये ठिकाना है नहीं, ये ठिकाना है नहीं, ये ठिकाना है। अंत में वो पैस्या भी उसे मना कर देती है कि तेरे जैसी कोढ़ियों का यहाँ पर कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन उस सेठ की पत्नी क्या जवाब देती है उस पैस्या को, सुनिएगा। पैस्या के पास जाकर धन संपत्ति लुटाकर, पैस्या के पास जाकर धन संपत्ति लुटाकर, सुंदर सती का वो पति बदनाम हो गया। जो भी गया है घाट उसका काम बन गया, जो भी गया है घाट उसका काम बन गया, जो भी गया है घाट उसका काम बन गया।
जानती कि इस धरती पर कई बाबा श्याम भी बसते हैं। क्यों? कहाँ बंगाल और कहाँ मेरा खाटू धाम, सुनिएगा। लेकिन उस औरत को एक बाबा का प्रेमी मिल जाता है, कहता है अरे सुंदरी, अरे रानी, तुम बाबा श्याम के दरबार जाइए, बाबा पर एक निशान, एक नारियल चढ़ाइए, तुम्हारा लुटा हुआ सब कुछ मिल जाएगा। सुनेगा। एक रोज सती पत्नी को एक शख्स मिल गया, बड़े भाग्य से श्री श्याम जी का भक्त मिल गया, भाई भक्त मिल गया, भाई भक्त मिल गया, भाई भक्त मिल गया। बोला भगत जो बिगड़ी किस्मत बनाइए, बोला भगत जो बिगड़ी किस्मत बनाइए, फागुन में एक बार खाटू नगर जाइए, खाटू नगर जाइए, खाटू नगर जाइए, खाटू नगर जाइए। लेकिन वो बेचारी जाए तो जाए कैसे? उसके पास इतने पैसे नहीं बचे कि बाबा के दरबार जा सके। लेकिन सुहागिन स्त्रियों की जो सबसे बड़ी निशानी होती है मंगलसूत्र, उस मंगलसूत्र को बेच दिया और चल पड़ी बाबा के दरबार। सुनिएगा। फागुन में पत्नी अपना मंगलसूत्र बेच कर लेकर पति को चल पड़ी श्री श्याम के नगर। रास्ते में सुंदरी पड़ी एक पापी की नजर, बोला वो छोड़ कोढ़ी को चल रानी मेरे घर, चले रानी मेरे घर, चले रानी मेरे घर, चले रानी मेरे घर। रास्ते में भी उस औरत का दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता है। एक पापी मनुष्य मिल जाता है, कहता अरे सुंदरी, अरे रानी, तुम बाबा श्याम, तुम इस कोढ़ी के साथ क्या लोगी, मेरे साथ चलो ना। लेकिन उस पापी मनुष्य को वो पतिव्रता नारी क्या जवाब देती है? सुनेगा। पापी से पत्नी बोली तू कोढ़ के निकल ले, पापी से पत्नी बोली तू कोढ़ के निकल ले, पर नारी भोगने का ये अंजाम हो गया, जो भी गया है घाट उसका काम बन गया, जो भी गया है घाट उसका काम बन गया, जो भी गया है घाट उसका काम बन गया। बड़ी श्याम प्यारे भूखी रही पति को है खिलाया। चलते चलते वो औरत रींगस पहुंच गई, जहां से मेरे बाबा का दरबार सिर्फ 17 किलोमीटर है। सुनिएगा। उस बेचारी के पास इतने पैसे नहीं बचे कि दोनों पति पत्नी भरपेट भोजन कर सके। सिर्फ इतना सा पैसा बचा कि एक इंसान भी भरपेट भोजन नहीं कर सकता, लेकिन जितना भी उन पैसों से भोजन आया सारा अपने पति को खिला दिया। क्यों? हमारी भारतीय संस्कृति में औरत पहले अपने पति को खिलाती है और बाद में खुद खाती है, लेकिन आजकल तो सब एक बलियाद पहले ही नाप ले। पति सही बात है ना। रींगस में वो भूखी रही पति को ही खिलाया, भिखारी से ठेला खरीद बांस मंगाया, भाई बांस मंगाया, भाई बांस मंगाया, भाई बांस मंगाया। उसने देखा रींगस रोड पर निशानों की दुकान लगी है, सभी
श्याम प्रेमी निशान खरीद रहे हैं। दौड़ करके श्याम भक्तों के पास गई, हाथ जोड़ करके बोली मुझे भी एक निशान दिला दो। लेकिन अपने आप को श्याम भक्त कहने वालों से धक्का मार करके बाहर निकाल दिया। उस औरत ने क्या किया सुनिएगा। पैसे भी खत्म हो गए कोई काम न आया, पैसे भी खत्म हो गए कोई काम न आया। साड़ी का पल्ला फाड़ के निशान बनाया, निशान बनाया, निशान बनाया, निशान बनाया। उसने देखा जितने निशान बाबा के दरबार जा रहे हैं सभी रंग बिरंगे रंगों में रंगे हुए हैं और उन पर लिखा है जय श्री श्याम। लेकिन अपने निशान को रंगने के लिए रंग कहां से लाए। एक सेठ जी की दुकान पर गई, सेठ जी से हाथ जोड़ करके बोली मुझे एक चुटकी रंग उधार दे दो। लेकिन सेठ जी ने मना कर दिया, यहाँ पर उधार का कोई काम नहीं है। उस औरत ने क्या किया सुनेगा। कोई एक चुटकी रंग भी उधार ना दिया, कोई एक चुटकी रंग भी उधार ना दिया। और जिस्म को काटा और निशान रख लिया, और निशान रख लिया, और निशान रख लिया, और निशान रख लिया। श्याम भक्तों की नजर पड़ी है, पगली ने क्या किया। देखा जो श्याम भक्तों ने पगली ने क्या किया, देखा जो श्याम भक्तों ने पगली ने क्या किया। निशान पर लहू से श्याम नाम लिख दिया, श्याम नाम लिख दिया, श्याम नाम लिख दिया, श्याम नाम लिख दिया। घोड़ी बुला रही है एक पगली आ रही है, घोड़ी बुला रही है एक पगली आ रही है। श्री श्याम भक्तों में ये चर्चा आम हो गया, जो भी गया है घाट उसका नाम बन गया, जो भी गया है घाट उसका नाम बन गया। लेकिन कहते प्रेमियों पगली का थोड़ा सा विश्वास डगमगाया कि बाबा नहीं आने वाले। लेकिन कहते हैं कि भगवान के घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। पगली कहने लगी बाबा कभी आओगे, कभी आओगे, कभी आओगे, लाज मेरी लुटी जाएगी, कभी आओगे। देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। आ जा रे तुझ तेरा भक्ति बुलाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। जय जय चलते पगली थक के चूर हो गई। हाँ भूखी प्यासी गिर पड़ी मजबूर हो गई, हाँ मजबूर हो गई, हाँ मजबूर हो गई, हाँ मजबूर हो गई। कई दिनों की भूखी प्यासी वो आ रहा। अब देखिए मेरे बाबा की कृपा बरसने लगी। फागुन की वो अंधेरी रात, उस गुम अंधेरी रात में एक आ गया बालक, उस गुम अंधेरी रात में एक आ गया बालक। बालक था श्री कृष्ण तीनों लोक का बालक, तीनों लोक का बालक, तीनों लोक का बालक, तीनों लोक का बालक। पगली ने समझा कोई बच्चा आया है, उसे पानी पिलाया है। लेकिन वो बच्चा कौन था? कौन था माता बहनों वो बच्चा? बाबा श्याम। जो
नींद आ रही है भैया। पगली ने पूछा नाम तो गोपाल बताया, पगली को उठा गोद में वो पानी पिलाया, फिर खाटू धाम जाने का रास्ता बताया। मंदिर तक वो बालक उसके साथ में आया, उसके साथ में आया, उसके साथ में आया, उसके साथ में आया। पगली ने समझा बच्चा श्री कृष्ण ने की रक्षा, पगली ने समझा बच्चा श्री कृष्ण ने की रक्षा। मंदिर में आके बालक अंतर ध्यान हो गया, जो भी गया है घाट उसका नाम बन गया, जो भी गया है घाट उसका नाम बन गया। फागुन में एक रात घड़ी अस्त व्यस्त थी, फागुन में एक रात घड़ी अस्त व्यस्त थी, भक्तों की भीड़ कीर्तन में मस्त मस्त थी, अभी मस्त मस्त थी, अभी मस्त मस्त थी, अभी मस्त मस्त थी। मंदिर के द्वार बंद थे पगली पहुंच गई, मंदिर के द्वार बंद थे पगली पहुंच गई। द्वारे पे सर पटक पटक पगली है हंस रही, पगली है हंस रही, पगली है हंस रही, पगली है हंस रही। आज बाबा की आंखें खुली, मेरी भक्त मुझे पुकार रही है। आज पगली ने बाबा को देखा, आंखों ने श्याम जी को देखा, रंग लगाया। एक पगली ने श्री श्याम जी को खून चढ़ाया, पगली बेहोश हुई वो बेहाल हो गई, तरवारी श्याम की लहू से लाल हो गई, लहू से लाल हो गई, लहू से लाल हो गई, लाल हो गई। और मजबूर पगली बोली अब खेलो श्याम होली, मजबूर पगली बोली अब खेलो श्याम होली। रंग दूंगी तुमको खून से जो श्याम सो गया, हमने सुना है घाट में हर काम में हो गया, हमने सुना है घाट में हर काम में हो गया। अंतिम लाइनें इस वचन की सुनिएगा। छाई घटाएं घोर तपा दल गरज पड़े, चारों दिशा में आंधी और तूफान चल पड़े, तूफान चल पड़े, तूफान चल पड़े, तूफान चल पड़े। और एक हिनहिना था घोड़ा दरबार को खड़े, एक हिनहिना था घोड़ा दरबार को खड़े। मंदिर के ताले टूट पड़े, श्याम चल पड़े, श्री श्याम चल पड़े, श्री श्याम चल पड़े, श्री श्याम चल पड़े। और पगली का खून केसरिया रंग बढ़ गया, कोढ़ी पतीली काम देव सा पिघल गया। मंदिर में दौड़ती हुई वो वैश्या आ गई, जितनी ठगी थी दौलत वापस चढ़ा गई, वो वापस चढ़ा गई, वो वापस चढ़ा गई, वो वापस चढ़ा गई। एक दाढ़ी मूछ वाला पगली को उठाया, मस्तक पे हाथ फेर के जख्मों को मिटाया। पगली ने आंखें खोल के श्री श्याम को देखा, श्री श्याम ने बदल दी है दुर्भाग्य की रेखा, दुर्भाग्य
सच्चा श्याम जी का धाम हो गया। जो भी गया है घाट उसका काम कर गया, जो भी गया है घाट उसका काम कर गया।